आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का ध्यान, वैसे मैंने संगीता मैम को बोला है, पर अगर वो अभी 2-3 मिनट में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं देन मैं करवाऊंगी। तो तब तक हम सभी ध्यान की अवस्था में चले जाएं, अपनी पोजीशन ले लें और अपने शरीर को शांत करना शुरू करें। जहां भी आप बैठे हैं, सोफा या चेयर पर हैं तो नीचे लेग्स क्रॉस कर लें, और ऊपर हैं तो आलथी पालथी लगा लें और अपने हाथों को लॉक कर लें। आंखों को कोमलता से बंद कर। हम सब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जाते जा रहे हैं और अपने शरीर को शांत करना शुरू करेंगे। हमारा शरीर पूर्ण रूप से शांत करने के लिए हमें अपने पाँव पर अपना ध्यान, अपने पाँव के तलवों पर, टॉस पर, पाँव की उंगलियों, ये बंद कर दे। डिस्टर्ब हो रही मैं। अपने सभी पूरी तरह से अपनी इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी सामूहिक चेतना एक ही चेतना बनती जा रही है। अपने शरीर को शांत करते हुए हम एक चेतना में परिवर्तित होते जा रहे हैं। ये एक ही चेतना है। हम तुम कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हम सबके अंदर वही परम शक्ति का वास है। तो उसी शक्ति से हम एक होकर अपनी सामूहिक चेतना को, सामूहिक चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। अपने एंकल जॉइंट, पाँव और पाँव की उंगलियों को शांत करेंगे और धीरे धीरे अपनी पिटलियों को, कफ मसल्स को, नी जॉइंट, घुटनों को शांत करते जाएं और अपनी थाइस, जांघें और हिप्स को शांत। हिप मसल्स पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। हमारा पूरा शरीर शांति की एक चरम अवस्था में पहुंचता जा रहा है। लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन्स सभी, जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास, एनस, शांत, बिल्कुल शांत। किडनीज शांत, lungs, liver, uterus, gallbladder, small intestine, large intestine, शांत हो रहा है।
पूरा पेट, सर्कुलेटरी सिस्टम शांत हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी ब्लड वेसल्स। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी छाती और अपने हृदय पर लेकर आए। पूरे शरीर को शांत कर दीजिए। बैक में, लोअर बैक से अपना ध्यान अपनी टेल बॉन और धीरे धीरे मिडल बैक और हायर बैक शांत हो जाए। कंधे आगे और पीछे, कंधों से धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरते हैं। अपनी कोहनी, बाजू, कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियां, पोरे, नाखून शांत हो गए हैं। हमारा गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। आगे व पीछे से अपने गले को और कंधों तक सभी ग्लैंड्स को, हायर हार्ट चक्र को, थायराइड ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को आज पूरी तरह से शांत करेंगे। और फेस, चेहरा, थोड़ी, गर्दन, मसूड़े, दांत, जीवा, गाल, कान, कान के ऊपर, पीछे, नीचे, अंदर, आंखों की पुतलियों में शांत होते हुए महसूस करें अपने शरीर को। और धीरे धीरे आपके माथे के दोनों भाग और मध्य भाग में अपने थर्ड आई, अंजना चक्र पर अपना ध्यान और सर के ऊपरी भाग पर और ब्रह्मरंध्र से आती विश्व प्राण शक्ति को अपने अंदर बहता हुआ महसूस करें। एमसी हिसार को मिले बाबा पिरामिड की ऊर्जा को महसूस करें। बाबा पिरामिड हम सबकी सामूहिक चेतना से जुड़ चुका है। इसी के साथ हमारे पितामह और महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडल के सभी सदस्य, अनाहत चक्र की रिलेटेड जो भी पिरामिड लोगों से आएगा वो भी हम सब के साथ अनाहत चक्र का फूल 12 पेटल्स का और हमारे विज्ञानमय कोश मदर अर्थ की ऊर्जा को आह्वान करते हुए
जो हो रहा है उसे महसूस करना शुरू करें। शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह के वासियों को इस ग्रह के वासी इस वर्कशॉप के साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ की ऊर्जा हमारे अनाहत चक्र की 12 पेटल्स में, हमारे विज्ञानमय कोश में, हमारे हाइपोथैलमस ग्लैंड में भरने के लिए उन्हें प्रार्थना की और वो भरना शुरू हो गई है। जैसे जैसे हमारे हृदय अनाहत की ऊर्जा में बदलाव आएगा, तभी हमारे जन्मों जन्म के ब्लॉक्स जड़ के साथ रिलीज होंगे। जैसे जैसे ये ब्लॉक्स रिलीज होंगे तो आपके आंसू भी झरेंगे, अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी भी होगी, अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ेंगे, हर तरह की रियलाइजेशन होगी। सब कुछ हमारी भलाई के लिए हो रहा है। अपने प्रत्येक अनुभव को स्वीकार करें। अपने हृदय स्थान पर आती हुई गोल्डन लाइट को स्वीकार करें और ब्रह्मांड से आती ग्रीन कलर की एनर्जी, जैस्मिन और लेवेंडर की ऑयल की एनर्जी, फ्लावर की एनर्जी को ग्रहण करते हैं। अनाहत चक्र से संबंधित क्रॉप सर्कल हम सब के आसन की तरह हमारे नीचे आ जाए। मेरा अनाहत चक्र, ये धरती का अनाहत चक्र, विश्व का अनाहत चक्र, पितामह का अनाहत चक्र मल्टी डायमेंशनल स्थिति में जुड़ जाए और जुड़ चुका है। हम सबका अनाहत चक्र, धरती माँ का, विश्व माँ का अनाहत चक्र, पितामह का और हमारे गुरु का अनाहत चक्र एक हो चुका है। हमें आध्यात्मिकता के अति उन्नत स्थिति पर पहुंचना है। मेरे द्वारा पूरे ब्रह्मांड को आत्मज्ञान और ध्यान मिलना चाहिए। मेरा जीवन शांति, प्रेम और परम आनंद स्थिति से भरना चाहिए। जो भी आप बोलेंगे उससे संबंधित स्थिति, शक्ति और सपोर्ट आपको इस ब्रह्मांड से मिल जाएगा दोस्तों। हमारे हृदय में अनंत प्रेम जागने के बाद अनंत प्रेम की ऊर्जा की स्थिति किसी और की नहीं होगी दोस्तों, वो आपकी ही होगी, हमारी होगी। मेरी दिव्यता को, मेरे आत्म तत्व को, मेरी आत्म शक्ति को पूर्ण रूप से मैं स्वीकार कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ।
आपकी मूल चेतना का विस्तार होते हुए महसूस करें। हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर आप एक विस्तारित रूप लेते जा रहे हैं। स्वयं को छोड़कर विचारों में ना बहें। अपनी मूल चेतना के साथ जुड़े रहें। स्वयं को छोड़ोगे तो अपनी मूल चेतना से जुड़ना मिस कर देंगे। स्वयं के साथ रहें। आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पाने के लिए, अपने भौतिक जीवन की अति उन्नत स्थिति को पाने के लिए सभी मास्टर्स की मदद लेने के लिए मैं तैयार हूँ। वो हमारे साथ मास्टर्स शारीरिक रूप से हों या एस्ट्रली हों, वो एनिमल हों या इंसेक्ट हों, तो पूरी तरह से सभी पंच तत्वों से भी हम मदद लेने के लिए तैयार हैं। हर एक संकल्प आपके अंदर एक नया बदलाव लेकर आ रहा है। महसूस करते जाएं। मेरे अनाहत चक्र में किसी भी जन्म से संबंधित, किसी भी कारण से संबंधित ब्लॉक्स हों, मेरी पूर्ण आत्मा से ज्ञान पाकर विश्वात्मा से मेरी आत्मा को, देह के हर एक कण को अनंत आत्मशक्ति मिलते हुए मेरा अनाहत, मेरा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है। अपना ध्यान पूर्ण रूप से अपनी छाती के सेंटर पॉइंट, अपने अनाहत पर लगाएं। संकल्प के समय संकल्प पर, संकल्प के बाद हृदय स्थान पर मेरी पूर्णात्मा से सृजन किया गया एस्ट्रल सॉल्ट पिरामिड मेरे ब्रह्मरंध्र पर आकर वहां पर स्थित सभी ब्लॉक्स को रिलीज करके उसे शुद्ध कर दे, और वो शुद्धता मेरे कण कण में विश्व प्राण शक्ति को प्रवाहित कर मेरी पूर्णात्मा की स्थिति, शक्ति, ज्ञान बढ़ना चाहिए। मेरी पूर्णात्मा में शक्ति, स्थिति और ज्ञान बढ़ना चाहिए। मेरी पूर्णात्मा में शक्ति, स्थिति और ज्ञान बढ़ना चाहिए।
बहुत अच्छी स्थिति में हैं फ्रेंड्स। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर बनाए रखें। महसूस करते जाएं अपने अंदर होते इस बदलाव को। किसी सोच विचार के पीछे जाने का समय नहीं है ये। मेरे जीवन में मेरे साथ सहज जीवन करने वाले के ऊपर जो भी मेरे ओपिनियंस हैं, अनावश्यक बातों के द्वारा जिस ऊर्जा को मैंने अपने अंदर लिया, जिन बातों की सोच विचार के कारण मेरे अनाहत में ये जो ब्लॉक्स बने हैं, वो जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। अब जो व्यक्ति है ही नहीं हमारे पास, हमारे साथ, हम उसके बारे में बात करके कर्मा का कारण बना लेते हैं। वो आत्मा स्वरूप आपसे कितना भी दूर हो, वो आत्म रूप में सब कुछ सुन लेते हैं। उन्हें सब पता चलता है। जब उन्हें पीड़ा होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। उन सब गॉसिप से हमारी लिमिटेड नॉलेज से बनाई हुई जो भी ओपिनियंस हैं, हम स्वयं अपने हृदय स्थान को बंद कर लेते हैं। जो अनंत प्रेम हम अपने हृदय स्थान से ले सकते हैं और दे सकते हैं, उसे हम बंद कर लेते हैं। अपने हृदय को, 12 पेटल्स को और उनकी 12 लेयर्स को और उनके अंदर की सॉकेट्स को पूरी तरह से खिलने दें। मैं मेरे जीवन अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए समय के अनुसार जिस काम को करने की जरूरत है वो काम ना करते हुए समय को व्यर्थ करने से मेरे अनाहत में जो भी भारीपन, जो भी ब्लॉक्स, जो प्रेशर, जो भी बाधाएं हैं, वो सब मेरे अंदर से इसी वक्त रिलीज है होकर अल्सियान के अग्नि समुद्र में जाकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। व्यर्थ की बातों से हम कितने ब्लॉक्स बना लेते हैं। जो भी रिलीज हो रहा है उसे होने दें, रोके नहीं, विश्वास रखें। जो भी बोला जा रहा है वो हो रहा है, इस पर विश्वास रखें। अगर आप थोड़ा भी लॉजिकल माइंड चलाएंगे तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा।
मेरे भीतर के अनंत आत्मशक्ति जागृत होते हुए भय से संबंधित बाधा, दुख, नकारात्मक सोच विचार, नकारात्मक विश्वास व्यवस्था, जो भी बिलीफ सिस्टम है अज्ञानता के कारण, सबसे संबंधित ब्लॉक्स किसी भी जन्म के हों, किसी भी कारण से हों, मेरे मूल से शाश्वत रूप से रिलीज होकर अलसियान के अग्नि समुद्र से प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। मेरी इस आत्मा की यात्रा में प्रेम के बिना, करुणा के बिना, क्रूरता से, यदि कोई भी जन्म बिताया हो, मैं उस जन्म को आह्वान करता हूँ। उस जन्म से संबंधित हर एक ब्लॉक, हर एक ऊर्जा, हर एक विचार मेरी पर्सनैलिटी से ज्ञान पाकर रिलीज हो जाए। अगर मैंने किसी भी आत्माओं को दुख दिया है तो मैं उन सभी से क्षमा मांगती हूँ। मेरे द्वारा दुख दिए गए सभी आत्म स्वरूपों से मैं क्षमा मांगती हूँ। उस जन्म के मेरे स्वभाव अनाहत से, मेरे अस्तित्व के हर कोने से रिलीज होकर प्रकाश बदल जाए। सुनहरी ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर भरती जा रही हैं दोस्तों। हर दिव्य ऊर्जा उनके साथ समाई हुई है और उसके साथ ही आर्कएंजल राफेल की ऊर्जा, जो कि हमारे अंदर ग्रीन और पिंक एनर्जी को भेज रही है। सब अवेयर होकर जागृति के साथ इस पूरे प्रोसेस के एक एक स्पंदन को अनुभव करें।
भी जन्म में जजमेंट्स के द्वारा मैंने किसी आत्म स्वरूप को बाधा पहुंचाई हो, मैं उन सबको आह्वान करती हूँ। ध्यान करके, ज्ञान पाके मुझे क्षमा कर। हम सब अपनी इच्छा का जीवन जीने के लिए हकदार हैं, स्वेच्छा से अपना जीवन जीने के हकदार हैं। हमें किसी को भी जजमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए अगर हमने किसी को नियंत्रण करने का प्रयास किया हो तो उसके लिए भी उनसे क्षमा कर। अगर हम किसी को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम खुद असुरक्षा की भावनाएं से भरे हैं। अगर हम किसी को कंट्रोल करेंगे तो वो ऊर्जाएं हमें किसी दूसरे के कंट्रोल में ले जाएं। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें सबको स्वेच्छा से जीने देना है, डिवाइन फ्रीडम से जीने दें। किसी के भी जीवन को नियंत्रण में ना करें। अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को, सभी को स्वेच्छा का जीवन जीने दें। सभी को आह्वान करके आत्मस्वरूप में ध्यान करके, ज्ञान पाकर क्षमा करने को बोलते हैं। आप भी उन सबको क्षमा करते हैं। जितना क्षमा करते जाएंगे उतना हल्के होते जाओ। वो पुरानी ऊर्जा बहुत दर्द वाली है, उसे छोड़ते जाओ दोस्तों। कोई काम की नहीं है वो ऊर्जा। मेरे अनाहत में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा से संबंधित जो भी ब्लॉक्स हैं वो पूर्ण रूप से मेरे अनाहत से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। तुलना की भावना भी अगर है तो उसे भी रिलीज कर दें। हम दूसरे को प्यार बांट नहीं पाते, अपने इमोशंस को सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और उसका कारण हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो बार बार दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की आदत, दूसरे को कॉपी करने की आदत, भीतर छुपी हुई ईर्ष्या, द्वेष और जेलसी की भावनाएं हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। सब कुछ अपने अंदर से इसी क्षण रिलीज कर दें। उन जागृति के साथ ये बोल दें कि इस क्षण से मैं अपने जीवन में किसी के साथ भी अपनी तुलना नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं अपनी सोल प्लानिंग के हिसाब से अपनी जीवन प्रणालिका के अनुसार अति सुंदर स्थिति में, अति उन्नत स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं अपने जीवन के प्रति पूरी जागृति के साथ, पूरी नॉइंगनेस के साथ रहूंगा। मैं अब अपना आगे का जीवन
अपनी सोल प्लानिंग के हिसाब से चलाऊंगी। मैं अपने इस जीवन को स्वीकार करती हूँ। मैं बाहर की दुनिया से अपने अंदर की दुनिया में स्वयं को विलीन कर लूंगी। मैं अंतर्मुखी हो जाऊंगी, हो चुकी हूँ। जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होते जाओगे, वैसे वैसे आप अंदर की हर एक चीज आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जब तक बाहर देखते रहेंगे, बाहर घूमते रहेंगे, अपने अंदर बैठे कोई अपनी चीजों को नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, साफ नहीं कर पाएंगे। अपने हृदय स्थान पर आने वाले बदलाव को महसूस करते रहें। वहां पर आने वाले बदलाव आपके पूरे अस्तित्व के बदलाव को आपको दिखाएगी। आपके अंदर जागृत होने वाले दिव्य प्रेम को, सहज करुणा तत्व को आपको महसूस कराएगी। अगर मैं किसी भी कारण से किसी दूसरे की आत्मा की प्रगति में बाधा बनी या उनके रास्ते की रुकावट बनी हूँ, तो उसके लिए मैं उन आत्म स्वरूपों को ध्यान करके, ज्ञान पाकर मुझे क्षमा करने के लिए बोलती हूँ। और मैं भी उनको क्षमा कर, हर तरह की बाधाएं उनके अंदर से भी, मेरे अंदर से भी रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। तो सब आत्मस्वरूप इस सामूहिक चेतना में बैठकर ध्यान कर रहे हैं और पिरामिड की ऊर्जाओं से वो भी अपने अनाहत चक्र को खोल रहे हैं। अपने हृदय में आते बदलाव को वो भी महसूस कर पा रहे हैं। हम हर चीज को अपनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इसी तरह से जो अत्याशा करने लगते हैं और जब उसकी अति हो जाती है, सबको हम अपने अधीन में रखने की कोशिश करते हैं। ये एक मानसिक रोग है फ्रेंड्स। अगर हम किसी को अपने अधीन नहीं कर पाते हैं,
तो भी हम अपने अंदर और बड़ी ब्लॉकेजेस बनाने लगते हैं। इन सब ऊर्जाओं को आपके अंदर से फॉलन एंजल्स लेकर चली जाती हैं फ्रेंड्स, जो हमें और गिरा देती हैं, जो हमारे नीचे के तीनों चक्रस को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं फॉलन एंजल्स। इसीलिए हमें अति आशा को छोड़ना होगा फ्रेंड्स। सब कुछ जो हमारे अंदर में मीरा का भाव है उसे छोड़ना होगा। किसी भी जन्म से संबंधित, अति आशा से संबंधित हर एक ऊर्जा मेरे कण कण से जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। मेरा मणिपुरा, मेरा स्वादिष्ठान, मेरा विशुद्धि चक्र मेरे कंट्रोल में है। मैं खुद अपने जीवन की मालिक हूँ। हर पल केवल यही बात का एहसास करते हैं। मुझे मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा शक्ति के द्वारा पूर्ण मार्गदर्शन मिलता रहेगा और मैं उन सब मार्गदर्शन पर चलने के लिए तैयार हूँ। आप सबकी, हम सबकी स्थिति देखकर पितामह अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे गुरुस हमारे अनाहत चक्र को खुलता हुआ देखकर अत्यंत भावुक भी हो रहे हैं। उनके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है वो कितने प्रसन्न हैं हमारे अंदर से, जो ये प्रेम और करुणा का तत्व खुल रहा है। मेरी लोअर तत्व, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इन सभी शरीरों में जो भी नकारात्मक परतें, अननेसेसरी लेयर्स हैं, इसी क्षण मेरे अंदर से रिलीज होकर, जड़ के साथ रिलीज होकर आकाश में परिवर्तित हो जाए। इन सभी शरीरों, सभी दिव्य ऊर्जाओं के केंद्र एक्टिव हो रहे हैं। इन सभी शरीरों के दिव्य ऊर्जाओं के केंद्र एक्टिव हो रहे हैं। इन सभी शरीरों के दिव्य ऊर्जाओं के केंद्र एक्टिव हो रहे हैं। रेनबो कलर की ऊर्जाएं मेरे इन सभी शरीरों में भर गई है।
सब अवेयर होकर बैठे, किसी भी विचार की तरफ ना बढ़े। न्यू क्रिएटर्स हैं आप सब भविष्य के। हमें जो भी ज्ञान मिलता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान को बांटें। उसे इकट्ठा करने से भी हमारा अनाहत में ब्लॉक्स बनते हैं, और इसी ब्लॉक के कारण हम उस फ्लो को रोक देते हैं। जो भी हमारे पास आ रहा है वो हमारा नहीं है, इसे बांटने के लिए ही हम तक पहुंचाया जा रहा है। हमें मिला हुआ ज्ञान को बांटने की जो आध्यात्मिक सेवा है, इससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं। और यह सेवा मेरे अनाहत के द्वारा और विस्तारित हो जाए। मैं मेरे ज्ञान को हर पल बांटते हुए और नया ज्ञान पाते हुए अपनी इस जिंदगी को जीने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्हें रोकने वाली हर एक ऊर्जा या पुराने कोई भी पैटर्न है, वो सभी मेरे अंदर से जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। आज की दिव्य ऊर्जाओं में भी प्रेम तत्व के साथ सभी मातृशक्ति की ऊर्जाएं भी जुड़ी हुई हैं, और वो मातृशक्तियां हमें प्रेम करुणा के साथ आत्मसम्मान के साथ जीना, स्वयं की शक्ति को पहचानना भी बता रही हैं। और नदी की तरह फ्लो के साथ बहना, नई बातों को सीखना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अपने अंदर जागृत होते हुए अनाहत की इन शक्तियों को महसूस। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। एक पल भी ऐसा नहीं है जो पीछे की तरफ जाता हो, हर पल आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इस परिवर्तन को हम स्वीकार पाएं, अपने बच्चों में आते बदलाव को हम स्वीकार पाएं। हमारी बातें ना मानने के कारण अगर हम अपने बच्चों को दंड देते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उनके लिए कोई मुंह से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारा अनाहत में ब्लॉक्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स, सभी को बुलाकर आत्मस्वरूप में बुलाएं और क्षमा मांगे। हमारी जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी बोल दो, कैसा मर्जी बिहेव करो, ये हमारा हक नहीं है। फ्रेंड्स, उन सभी आत्म स्वरूपों को, अपने बच्चों को, किसी को भी बुलाकर आत्म स्वरूप में क्षमा मांगे। पहले जन्म के जो बच्चे रहे हों, या हम किसी के बच्चे रहे हों, भाई बहन रहे, ग्रैंड पेरेंट्स रहे हों, पार्टनर रहे, जिनको भी हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो, गुस्सा किया हो, हाथ उठाया हो, सभी इम्बैलेंस्ड एनर्जी को हम बार बार कर्मा सिद्धांत के हिसाब से हम रूप बदल कर जन्म लेते रहते हैं।
हमें किसी को दंड देने का कोई अधिकार नहीं। हमारे अंदर सहन शक्ति ना होने के कारण हम इन सब कार्यों को करते हैं, ऐसे व्यवहार को करते हैं। अब हम ध्यानी और ज्ञानी बन गए हैं। हमने अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है और हमने बढ़ा भी दिया है। हम विश्व शक्ति को लेते हुए दूसरे को भी शांति से जीवन जीने के देंगे और प्यार से हैंडल करेंगे अपने हृदय स्थान पर रहते हुए। प्यार और करुणा बांटते जाएंगे फ्रेंड्स। यही हमारा काम, यही करना है हमें। असली यात्रा यही है दोस्तों। हमारे अंदर अधिक ईगो के कारण, अहम भाव के कारण हमारे अनाहत मेरे ऑरा में जो भी ब्रेक्स आए हैं वो सब दिव्य प्रेम से भर जाएं। और सभी ब्रेक्स रिपेयर होकर दिव्य करुणा से भर जाएं। हमारा पूरा ऑरा और हमारा अनाहत पूरी तरह से शांत होता जा रहा है और वो प्रेम और करुणा की ऊर्जा से भर गया है। हम सब आत्म स्वरूप हैं दोस्तों। आत्मा का कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं। हम द्वैत्व के अनुभवों को लेने के लिए कास्ट के बंधनों में खुद को बांधे हुए थे, धर्मों के बंधन में खुद को बांधे हुए थे। अब उन सब से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी आत्मा से जुड़ने का समय आ गया है। अपने परमानंद की स्थिति को पाने का समय आ गया है। मेरा इस आत्मा की यात्रा में कास्ट से संबंधित, रिलीजन से संबंधित गुस्सा या कोई पैटर्न या द्वेष सबसे संबंधित कोई भी ब्लॉग्स हो मेरे अनाहत से पूरी तरह से जड़ से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। मेरे अस्तित्व से हर एक बाउंड्री, हर एक लिमिटेशन मेरी इथिक बॉडी रिलीज होकर, इथिक बॉडी से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। उन सभी भ्रमों से बाहर आने के लिए मुझे जिस भी ज्ञान की आवश्यकता है वो मुझे मेरी पूर्ण आत्मा से मिल रहा है। लास्ट 4 मिनट फ्रेंड्स।
पूर्ण विश्वास के साथ मैं स्वयं को बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने इस जीवन को बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने चारों ओर की प्रकृति को, अपने अंदर की प्रकृति को, इस ब्रह्मांड की प्रकृति को स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं सबके साथ प्यार से रहने तैयार हूँ और सभी से प्यार पाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है प्यार लेना और प्यार देना। मेरा जीवन पूरी तरह से संतुलित है, बहुत सुंदर है। मैं स्वयं से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे प्रेम को जागृत करने के लिए जिन भी अनुभवों से मैं गुजरी हूँ, उन सब के लिए मेरा धन्यवाद। उन सब चैलेंजेस को मेरा धन्यवाद। उन सब आत्मस्वरूपों को मेरा धन्यवाद। मैं हर एक मानव के हृदय से और सर्व जीव राशि के हृदय से जुड़ चुकी हूँ। मैं शांत हूँ। मेरे अंदर का बच्चा परिपूर्ण चेतना से जागृत हो चुका है। मेरी आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र और जागृत हो चुकी। I am love. I am love. I love myself. I am love. I love myself. जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, अपने हृदय स्थान को प्रेम से भरते हुए देखें और जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके अंदर से वही प्रेम रेडिएट हो रहा है, बाहर फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। वो आपके कण कण में और आपके आसपास जो भी हैं उन सब की तरफ फैल रहा है। I am love. I love you. आपके शरीर के कण कण से चारों ओर से ब्राइट ग्रीन लाइट फैल रही। ब्रह्मांड में हर एक कोने कोने में ये ग्रीन लाइट और प्रेम की ऊर्जाएं फैल रही। हर एक मानव अपने हृदय स्थान से इसे रिसीव कर पा रहा है। सभी अपने प्रेम और करुणा तत्व को जागृत कर चुके हैं। हर एक जीव राशि प्रेम तत्व को अपना के इस अर्थ को पूरी तरह से सतयुग में परिवर्तित कर रहे हैं और हम इस धरती पर जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। और इस प्रकाश को अपने घर में, अपने सोसाइटी में प्यार की ऊर्जाओं को भेजते रहें। आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू। बहुत सी जीव राशियां आपको पुकार रही हैं। आपके द्वारा ये प्रेम पूरी तरह से फैल रहा है। मानव की हिंसाओं से धरती दर्द से भरी हुई।
मनुष्य अपने जीवन के लिए सभी जीव राशि के प्रति, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड किंगडम के प्रति जो निराधार बिहेव कर रहा है, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकाश को फैलाते जाएं। वो सब ऊर्जाएं तक प्रेम फैल रहा है और ये प्रेम की ऊर्जाएं फैल रही। इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाए। हम सबके हृदय स्थान से वो ऊर्जा उतर जाए। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकाश को फैलाते हुए धीरे धीरे ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को, जिन्होंने हमें माफ किया, सभी को धन्यवाद दें। सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी मातृशक्ति के प्रेम को और गुरु मंडल को, अपने शरीर को, स्वयं को और हर एक ऊर्जा जिसने भी हमें आज ध्यान करने में मदद की है, हमारे अंदर इस प्रेम को प्रवाहित करने में हमारी मदद की है, उन सब का हृदय से प्रेम के साथ धन्यवाद। 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 और धीरे धीरे वो पूरी तरह से अपने हाथों को हिलाना शुरू करें। आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथ पैर हिलाते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पर 5 से 10 सेकंड के लिए रखकर अपनी आंखों को अंदर ही खोलकर धीरे धीरे ध्यान से समय लेते हुए बाहर आते जाओ।
यही परम स्वरूप हम हैं, जो इसमें एक एक शब्द में बताया है। शिवोहम की वो अवस्था और यही ब्रह्म स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है। इसी के साथ अपनी अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से केंद्रित करते हुए अपनी आंखों को खोलें। आई रिक्वेस्ट यू, अपने आप को अनम्यूट करें और अपने वीडियोस ऑन करें ताकि एक्सपीरियंस शेयरिंग को हम ले पाएं। कम ही पार्टिसिपेंट हैं तो जल्दी जल्दी अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना चाहता है वो करे। यस फ्रेंड्स, आत्म जी। मैम आज तो आप ध्यान बहुत ही अच्छा कर रहे थे, पता नहीं ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। और की शक्ल पे भी बहुत ज्यादा जैसे कुछ अंदर से वाइब्रेट हो रहा था। बहुत मैम बैठी बहुत मुश्किल थी आज मैं। अच्छा लग रहा है आपके चेहरे से ही। हाँ बहुत मुश्किल बैठी थी आज मैं। एक एक शब्द बोलने में मुझे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी आज। अच्छा अच्छी बात है। बहुत आज तो देश का तो मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। हमारे ग्रुप में तो बहुत 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 एक से बढ़ के एक लोग आप भी हैं। उन्हीं में से है मैम। हम भी उनसे जुड़े हुए हैं तो हम भी उन आप जैसे भी उन्हीं हीरो में से एक हीरा है मैम। तो हीरे को भी तराशने की जरूरत है। तराशा जा रहा है अभी। हाँ जी मैम, कोई बात ग्रुप नहीं। तराशा समय जाएगा। के हिसाब से हाँ जी सब कुछ होता जाएगा। हाँ जी। बहुत दिन दूर नहीं है। हाँ जी, थैंक यू। आपकी मेहनत कम लाएगी। बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा। मैम वो जो उन्होंने दिया इंटरव्यू आपका दोबारा सुन सकते हैं आपके पास? थर्सडे, थर्सडे को फिर से है मैम। नहीं वो तो है बड़ी लंबी हो जाऊंगी हम्म। पर इंटरव्यू देने में हमें क्या पता हमारे पास तो इतना कुछ अभी जाना है नहीं मैम जैसे आप। बहुत कुछ है मैम, बहुत कुछ है। आप अपने आप को टटोल के देखो ना। अभी आप उसको खुद देख नहीं पा रहे हो। आप उसको खुद देख नहीं पा रहे हो। लगती ना दिन रात मेहनत में अपने आप को लगाते हैं। ठीक है बात नहीं मैम, अगर विश्वास रखो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बड़ा है तो कुछ ना कुछ कारण होता है बिना कारण से तो हाँ अपने मैम, उन चीजों को ना आप एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। एक्सप्रेस करते जाओगे ना जो भी है तो वो अपने आप ही बाहर आता जाएगा। आप उनको खुद पहचान नहीं पा रहे हो। तो मैम वो दोबारा सुनने को मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा मैम। उस पे जो मैंने उनका यूट्यूब लिंक भेजा है ना मैम, उस पे वो सारी वीडियोस हाँ आएंगी जो आज रिकॉर्ड उनका हुई। ऐप खुल गया था और काफी लोगों के मैंने वो सुने हैं। एक एक दो दो करके सबकी रिकॉर्डिंग्स डालेंगी शॉर्ट वीडियोस के उसमें। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। मैम संगीता मैम तो वाकई कोई नोट नहीं पढ़ के बिल्कुल मैम। अपने अपने वो कहते हैं ना हिसाब किताब है अच्छा हम्म। है। वो कहते हैं ना चक्की में
गेहूं के साथ घुल भी पी जाते हैं, हम भी उनके साथ लग जाएंगे आप सबके साथ। मैम सब कुछ होगा, सभी अपना अपने काम पे लगे हुए हैं। जैसे जैसे हम ग्रोथ करते जाएंगे अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। सबका अपना अपना वो है। हाँ जी। बेटे आलू छिल दे दो। हाँ, आलू पहले छिल दे। थैंक यू। हाँ जी संतोष जी। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं कहा आज जुड़ी तो मैं लेट, पर ध्यान बहुत गहरा था, और आज दिन वाला भी देखा। दिल तो था उसी टाइम बोलने पर, तैयारी नहीं थी। नहीं टाइम भी कम था, तो अभी आज कुछ टाइम भी काज किया हाँ। है तो अभी काफी सारे पार्टिसिपेंट है, तो शायद उनको अभी भी 2 बार और करना पड़ेगा, एक बार में सबका नहीं हो पाएगा। तो करवाऊंगी तो सभी का, मैं चाहे वो 1 मिनट का ही हो, करवाऊंगी सभी का। ताकि हमारे जो एक्सपीरियंस है वो आगे जाए और हमारी खुद की हेजिटेशंस भी रिमूव हो। और आगे जैसे जैसे हमें देख क्या होता है कि हमारे एक्सपीरियंस कोई दूसरा सुनता है, उसको वो हमारे उस एक्सपीरियंस के कारण जुड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि उससे जो ऊर्जाएं है ना वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बोलो, जो हो रहा है उसको बोलो, ताकि सबको पता चले। वो जो सुन रहे हैं ना उनमें से एक भी अगर मेरे उस एक्सपीरियंस को सुन के अपने अंदर वो जागृति लाने की, जो निशा मैम है, निशा मैम जो अभी जुड़ी हैं, कल लक्ष्मी सर्कल में आई हुई थी, तो मैंने जैसे जयपुर में सेशन किया था पीएमसी जयपुर में, तो वहां पर सुना था मास्टरमाइंड, मैंने वो। हाँ मास्टरमाइंड वाला जो था, उसमें जो मेरे एक्सपीरियंस सुन के ना वो यहाँ आई हैं। वो तो वही बता रही हूँ ना, अब वो चाहती हैं कि मैं भी इस स्टेज पे इस ग्रोथ को पा पाऊं। तो अब उनकी वो कोशिश जो है उसके लिए वो क्यों आई, मेरे एक्सपीरियंस को सुन के। ऐसे ही जो जिस स्टेज पर होगा, हम सबके एक्सपीरियंस उनको उसी के हिसाब से प्रभावित करेंगे। तो मेरा अपने तो ये एक्सपीरियंस, वाला हाँ चक्रा वो करता रहता है सारा दिन, ये वाला। हाँ जो हो रहा है उसको होने दो, कोई बात नहीं, वो होगा ही। जैसे जैसे हमारे अंदर क्लीनिंग होती रहेगी तो वो चक्रास तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो अपने आप को अभी भी वही है कि जिन चीजों को स्वीकारने की जरूरत है ना उनको स्वीकारना है हमने। आज का ध्यान सही लगा? हाँ बहुत अच्छा, बहुत गहरा था। थैंक यू। लक्ष्मी जी, थैंक यू। लक्ष्मी जी ने भी आज पूरा जो दोपहर को चला है ना पूरा सुना है। लक्ष्मी जी, रामेर सर, वेरी गुड मैम। नमस्कार सर। अभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। सर आपकी आवाज क्लियर आ, नहीं आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम को देखिए, सेट कीजिए। वॉल्यूम तो मैडम अब सही ठीक है, है हो सर, सकता है कि आप ठीक है सर, अब कम हो ठीक है। जाता हाँ जी, है। जी हाँ जी सर। जी। सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। मैडम बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा ध्यान लगा, बहुत ही गहरी ऊर्जा थी। और जब आपने है ना अनाज चक्र का ध्यान करवाया आपने जैसे ही, तो सारे बोल टाइम एक गोल्डन कलर का जो है ना फीलिंग मेरे अनाज चक्कर से घूमता रहा वो। तो लास्ट में जब ऐसा लगा कि भी मैं सारा ही उसमें फीलिंग में ही कन्वर्ट हो गया। हम्म ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ, बहुत ही गहरा ध्यान। हम्म थैंक यू वेरी मच, लव यू। थैंक यू सर, लव यू टू, लव यू ऑल। यस, मधु जी कुछ बोलना चाहते हैं? मधु जी, मधु, मधु, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सामने आना शुरू करो मधु। लीना जी, ये लक्ष्मी जी वाला आप ही की सिस्टर वाला नंबर है क्या? ओके। काम में बिजी है। यस मधु, करना चाहती हो क्या शेयर?
ओके देन कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रात को नवरात्रि ध्यान है तो सभी ज्वाइन करेंगे। टाइम 10 बजे।